Hey guys, welcome to Study Cafe Commerce and today is the second lecture of our accounts bridge course और आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर पोस्टिंग के बारे में। लेजर क्या होता है, हम उसमें एंट्रीज को पोस्ट कैसे करते हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द ब्लैबरिंग विच आई डिड इन प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बोल दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर आपको इंटरप्शन लगा हो तो। और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टॉप दैट ब्लैबरिंग इन दिस वीडियो एंड टू मिनिमाइज दैट ब्लैबरिंग एक्चुअली नॉट स्टॉप, वी कैन entirely स्टॉप दिस। ओके, थोड़ा बहुत तो फन रहना चाहिए ना यार, इसलिए इंटायरली स्टॉप तो नहीं करूंगी बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मिनिमाइज इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको पता होगा कि अकाउंट्स एक बहुत ज़्यादा एक स्टेप है जो आप क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, सो अकाउंट्स इज बेसिकली एक पूरा आपका एक प्रोसेस है। बस एक चीज करो ऐसे नहीं हो जाता है, इट्स अ प्रोसेस, इसमें अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं हमें। सबसे पहला होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और मेजर करना। दिख रहा होगा आप यहाँ पे आप लोगों को कि सबसे पहला स्टेप है बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और मेजर करना। देन हम उसे जर्नल, जिसे हम कहते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि हम सबसे पहली बार एंट्री इसमें ही करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं किसके बेसिस पे, वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। देन इसे हम पोस्ट कर देते हैं लेजर में। लेजर में पोस्ट करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेजर होता क्या है, लेजर इज डिफरेंट हेड्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हेड्स, बहुत सारे हेड्स होते हैं उसमें। जैसे कि कैश हो गया, परचेसेस हो गया, सेल्स हो गया, ये सब बहुत डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं। और उसमें हम जो जो एंट्रीज जो होती है ना, सोचो जैसे, रुको, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन रियली क्लियरली, सो अभी हम एग्जाम्पल में बढ़ेंगे बट उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेशन खुद के हाथों से लिख के बता रखा है। देन मैंने एक बुक से यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिया है, हमारी जो बुक है टी एस करेवाल, उसकी बुक से भी मैंने एक यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल। पर अभी मैंने जो आपको खुद से एग्जाम्पल लिखा है वो बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता देती हूँ क्योंकि ऐसे तो क्या ही होगा। सो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मेट, याद कर लो, रट लो, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे हम टू करके लिखते हैं, जैसे कि टू दिस अकाउंट, दिस टू दिस अकाउंट, और यहाँ पे हम बाय करके लिखते हैं, बाय दिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेजर कैन ओनली बी अंडरस्टूड क्लियरली विद इलिस्ट्रेशंस। अगर हम इलिस्ट्रेशन से पढ़ेंगे तभी हमें लेजर समझ आएगा, और कोई मेथड ही नहीं है लेजर को समझने का, सिर्फ हम इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक इलिस्ट्रेशन लिख रखा है। सो चलिए इसे थोड़ा बहुत रीड करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखी हैं कुछ। सबसे पहले है परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। Then purchase for cash rupees 5,000. Purchase good for 4,000, half on cash and half on credit. Then given goods worth of rupees 4,000 for charity. अब सबसे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर रखी है, देखो दिख रहा है आपको, जो मैंने स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है एक्चुअली, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट की जगह यहाँ पे आपका नंबर लिखे हैं, क्योंकि अभी वैसे आपको नंबर लिखने नहीं होते, बट जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है। फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो है आपकी परचेजेस की, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000। जर्नल लिखी है। अब आप सोचो कि भाई इसका फॉर्मेट तो ये था ना, अभी ये जर्नल एंट्री चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेजेस फॉर कैश ₹5,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। A purchase good for 4,000, half on cash and half on credit. Purchase account debit to cash to creditor. 4,000 यहाँ पे 2,000 और 2,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि आधी आधी हो रही है। देन देर इज चैरिटी। चैरिटी में दे दिए हमने गुड्स कितने रुपीज के 4,000 रुपीज के हमने चैरिटी में दे दिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4,000। ठीक है, ये हो गई हमारी जर्नल। अब हम लेजर की तरफ बढ़ते हैं। लेजर क्या होता है? Now, for ledger, first we have to see which account heads we have to make. मतलब जैसे आपको देखा है, बहुत एक क्वेश्चन में ना न्यूमरस नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं, बट बेसिकली पर्टिकुलरली आपको पता रखा होता है कि आपको ये हेड बनाना है, ये हेड बनाना है। ओरिजिनली अगर आप करते हो अकाउंटिंग, अगर आप किसी फर्म में अकाउंटिंग करते हो तो आपको सारे हेड्स बनाने पड़ते हैं, बट वैसे इन क्वेश्चंस आपको ज़्यादा, ताकि लेंदी ना हो, इसलिए आपको कुछ कुछ आपको हेड्स दिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट का हेड बनाया है। ठीक है, सबसे पहले परचेज अकाउंट पे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज दिख रही है मेरी, आई होप इट्स प्रिटी क्लियर। ये जर्नल एंट्रीज कर रखी है मैंने परचेजेस की। अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करो परचेजेस कौन सी हैं, परचेजेस की कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है।
तो वही अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रखा था, देखो ये वाली दिख रहा है आपको यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये दिख रहा है वाली एंट्री। आई होप इट्स क्लियर, अगर नहीं है तो मैं एक बार इस तरीके से, हाँ ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाली एंट्री आपको दिख रखी है, फर्स्ट वाली परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इसमें परचेजेस हो रहे हैं और टू की साइड क्या लिखा है, टू राम, तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे टू राम। अब इसमें आपको दिख रहा है सेकंड वाली एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, टू कैश, तो यहाँ पे हम इसलिए लेजर में लिख देंगे टू कैश। अब थर्ड वाली एंट्री में आपको दिख रहा है कि क्या लिख रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर दोनों लिख देंगे क्योंकि दोनों ही परचेजेस से लिंक्ड है, तो कैश और क्रेडिटर। ये अमाउंट आ गया हमारा, हमने सारे अमाउंट यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। अब जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। देखो ओरिजिनली क्या करना होता है ना, हमें हमें इन दोनों के जो बैलेंसेस होते हैं, ये जो डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड के बैलेंस जो है वो मैच होने चाहिए, बट यहाँ पे तो हमारा कोई है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे से बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, ठीक है। और इसे इक्वल बनाने के लिए 19,000 मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी कर दिया है, ठीक है। सो टू मेक द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल वी कैरी द डिफरेंस टू द अदर साइड। अब हम कैश अकाउंट पे बढ़ते हैं। अब देखो आपको कैश की एंट्रीज यहाँ पे कौन सी दिख रही हैं, मेरे को सेकंड एंट्री में कैश दिख रहा है और थर्ड एंट्री में कैश दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना है इन एंट्रीज को, क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करने वाली हूँ, ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री में मार्क कर रखी है, ठीक है। सेकंड और थर्ड एंट्री में दिख रहा है आपको सबसे पहले ये वाली जो एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज क्या हो रहा है, परचेज यहाँ पे आपका ये बाय साइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, देखो ये आ जाएगा बाय परचेजेस, सॉरी I'm still getting used to how to do this. Okay, so buy purchases आ जाएगा पहले, क्योंकि ये थर्ड एंट्री में लिखा था, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे कैश हम अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके साथ वाला कौन सा है, आपको साथ में दिख रहा है इसके परचेजेस, तो परचेजेस चला जाएगा आपका बाय साइड। और यहाँ पे भी आपको ये जो थर्ड एंट्री है इसमें आपको दिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। अब टू कैश है तो उसके साथ वाली एंट्री कौन सी है, परचेज वाली, परचेज वाला एस्पेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाय परचेजेस इस साइड भी चला जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो दो अमाउंट आ गए 5,000 2,000, ये इस साइड कैरी हो जाएंगे टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा 7,000 और 7,000 इक्वल, एंड ये आगे हो गया आपका पूरा लेजर कंप्लीट। अब लेजर को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें न्यूमरस नंबर ऑफ हेड्स है, मतलब 5-10-12 हेड्स है इसमें, देखो आपको दिख रहा है ना, ये सब लेजर बना रखा है। आपने 11th क्लास में प्रोजेक्ट जरूर किया होगा जिसमें आपको अपने हिसाब से एक साल किसी भी एक फर्म की एक साल की जर्नल एंट्रीज दिखनी होती है, एंड क्या करना होता है, एंड उसको आपको जर्नलाइज करना होता है, देन लेजर में करना होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि आप क्या करो, आप एक मंथ की एंट्रीज लो, या और कोई भी एंट्री अपने मन से, जो भी आपके मन में एंट्रीज आ रही है उन एंट्रीज को लो और उन्हें जर्नलाइज करो एंड देन उसे पोस्ट करो लेजर में, ठीक है। नाउ हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रांजैक्शंस आपको दिख रखे हैं, देख सकते हो आप। सबसे पहला है शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। भाई जर्नल एंट्री आपको ऐसे क्लिक क्लिक में याद होनी चाहिए, क्योंकि दैट्स द बेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं बार बार बोलती हूँ दैट्स द बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको वो याद नहीं है ना, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे याद है आपको, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जैसे एंट्री पहले लिखी है। सेकंड है डिपॉजिटेड इन बैंक, पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगी हमारी एंट्री। तीसरा है बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये थर्ड एंट्री हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस, मतलब हमने बैंक से कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये मैं इसमें ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको जनरल एंट्रीज में खुद भी बता सकती हूँ, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेसेस अकाउंट टू श्याम, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा मतलब सोल्ड के सेल किया था ना, तो पैसे हमें रिसीव हुए हैं उससे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। पेड कैश टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम भी हम इस तरीके से उसके साथ लिख देंगे।
देखो श्याम अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, जो तो आपका पूरा अमाउंट है, और डिस्काउंट अलाउ किया है उसने, और डिस्काउंट क्या होता है मान ले, एक अच्छी बात है, रिवेन्यू है वो मान ले, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड उसका डिस्काउंट अलाउड भी लिख देंगे। मैं आपको दिखाई देती हूँ एंट्री थोड़ी, ठीक है, ये वाला देखो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे थे ना, कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश सेल्स फॉर द मंथ, तो सेल्स अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पेड रेंट, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी टू राम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये हो गए हमारी यहाँ पे एंट्रीज सारी कर ली हैं। ये देखो आपको जरा बता दूं, आप कंबाइंड एंट्रीज भी कर सकते हो इसमें, यहाँ पे सैलरी और रेंट की इन्होंने कंबाइंड एंट्री कर रखी है, क्योंकि देखो डेट भी सेम है और आपकी ये एक्सपेंसेस अकाउंट है दोनों, तो इसलिए आप इनकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो इस तरीके से, जो आपको दिख रही है April 30 वाली, ठीक है। लेजर पे बढ़ते हैं। अब ये है यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी काम शुरू, पर डरो मत, आपके साथ आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी टीचर है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कैश अकाउंट बनाया है, आइडेंटिफाई करो कैश ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है April 1 की है, April 2 की है, April 3 की भी है, April 4 की है, एंड देन April 4, देखो मैं मार्क कर देती हूँ ना जरा, April 1 की है, April 2 की है, April 3 की है, April 4 की है, देन ये नहीं है, ये नहीं है, हमने कैश रिसीव हुआ है तो April 24, देन April 28, देन April 30 एंड April 30, ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके कैश की है, तो इन्हें आप कैसे लेजर में लिख दोगे बहुत क्लियरली, टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू कृष्णा अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, बाय बैंक, बाय परचेज, बाय श्याम। इस बेसिकली आप इस साइड ये लिख सकते हो कि क्रेडिट साइड सारे आपके क्या आते हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं जिस चीज में वो आते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड जिससे आपके पैसे आ रहे हैं, और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड। इसे इजी वे है लर्न करने का, याद कर रखने का कि टू कौन सी साइड होगी, बाय कौन सी साइड होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेड। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट हेड बना रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, बस एक पहली वाली एंट्री है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश 1 लाख टू बैलेंस सीडी, एंड देन है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की कितनी एंट्रीज हैं, मुझे तो दिख रही है यहाँ पे स्टार्टिंग की 2-3 बैंक अकाउंट की एंट्रीज हैं। ये है फर्स्ट की है, सेकंड की है, एंड फोर्थ की है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ की कर रखी है इन्होंने, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। देखो सबसे पहले बैंक में इन्होंने कैश डाला, कहाँ गया, बैंक में सबसे पहले उन्होंने कैश डाला, देन उन्होंने कैश निकाला बैंक से, ठीक है। 1 की नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था, शायद 1 की है, 2 की है, 4 की है, नो इट्स ओनली 2 एंड 4, तो यहाँ पे 2 एंड 4 है। अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि इसमें मैम टू बैलेंस सीडी क्यों है और टू बाय बैलेंस सीडी दोनों जगह क्यों लिखा है। देखो ये May 1 के लिए, मतलब ये अगले महीने के लिए है, ये आपकी वैसे आपकी ओरिजिनल सिर्फ इतने तक होनी चाहिए थी, ठीक है, ये सिर्फ उन्होंने अगले महीने की दे रखी है। नाउ परचेसेस अकाउंट में चलते हैं। परचेसेस अकाउंट देखो परचेसेस कहाँ कहाँ पे दिख रही हैं आपको, मैं अब जनरल एंट्री से ही देख लेते हैं। तो आपको परचेसेस यहाँ पे दिख रही हैं April 20 में, और आपको परचेसेस दिख रही हैं April 3 में। परचेज April 3 एंड April 20, April 3 एंड April 20 की इन्होंने कर रखी है एंट्री, दिख रही है, दिख रखा है, देख सकते हो आप, कैश टू श्याम परचेजेस की हैं। सेल्स की भी इस तरीके से होगी, कृष्णा की भी इस तरीके से होगी, श्याम की भी इस तरीके से होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड की, रेंट की, सैलरीज की इसी तरीके से होगी। अब मैं इन्हें अभी के करके समझा तो नहीं सकती, क्योंकि ये वीडियो हमें शॉर्ट रखनी है एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो इस वीडियो में वैसे इतना ब्लाबर नहीं किया ना मैंने, आई नो थोड़ी आदत लग रही है यार, वरना आई एम लाइक दिस, आई एम दिस टाइप ऑफ टीचर जो कभी भी सिर्फ ये नहीं समझती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यू शुड डू, जितनी आप पढ़ाई करो उतना ही आप खेल करो, ऐसा मैं कह रही हूँ आपसे, जस्ट बी वेयर। एंड एक बात मैंने सही बोली थी, माई इंग्लिश सक्स, जहाँ पे हो आप उस जगह का मजा लो। आई नो ये कहाँ से पॉप हो गया लाइन, बट पता नहीं, जो मैं बोल रही हूँ ना बस वो सुनते जाओ, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा
क्योंकि मेरा गला तो बहुत सूख गया है। कितने टाइम की वीडियो बनी है? 15 मिनट की वीडियो बनी है। और या हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेजर वाला। अब नेक्स्ट आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई लव दैट। एक्चुअली मेरा फेवरेट चैप्टर था वो क्लास 11th में। सो मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड और क्या कहना है भाई? भाई हो गया, चलो बाय लिख देते हैं बस एक, क्योंकि बाय वाली स्लाइड डालना हम छोड़। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, एंड जो आप कर सकते हो अच्छी चीज़ें वो कर दो। डू ऑल द गुड थिंग्स एंड बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।